क्या आपको भी लगता है कि अपनी लाइफ में एक हेल्दी हैबिट इंटीग्रेट करना या अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? रोज़ सोचते हो कि आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे या रोज़ सुबह भागने के लिए जाएंगे, बट ये सारी चीज़ें प्लानिंग ही बन के रह जाती है। हम लोग उस पर कुछ कर नहीं पा रहे। क्या आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें रोज़ करो और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाए और आपको एक अच्छी हेल्थ मिले या जो आपको चाहिए, डिज़ायर सक्सेस चाहिए वो मिले? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं गणेश मोरे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो, अपना ब्रेन है ना बहुत स्मार्ट है। जब अब उसको पता चलता है कि हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ट्राई करने वाले हैं और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स है या मेहनत है, तो अपना ब्रेन उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, नया साल आने वाला है। बहुत सारे लोग अपने गोल्स बना रहे होंगे, अपने विजन्स बोर्ड्स बना रहे होंगे और बट कैसा है कि ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। जब नया साल आता है तो ये सारी चीज़ें लोग 1-2 हफ्ता फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर वो जैसे थे वैसे उनकी लाइफ हो जाती है। सो दुनिया में 96.28% ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते, इस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। साल आता है, साल में एंडिंग में हम लोग अपने गोल सेट करते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं और उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते कुछ। जब तक 1-2 हफ्ता जोश रहता है और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो गोल सेट किए रहते हैं उन्होंने अपने एक्सटर्नल मोटिवेशन के वजह से किए रहते हैं। किसी के रील देख के आएंगे या किसी हीरो का इंटरव्यू देखेंगे, उसने ऐसा किया है तो इसलिए मैं भी करता हूँ। तो ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन उन चीज़ों के लिए नहीं आता, तब तक आप अपने गोल के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारे गोल्स रहते हैं, जो विजन्स रहते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर उसको बोलते हैं ना, उसका माइंडसेट नहीं हुआ है। हमारे माइंड के अंदर उस चीज़ का माइंडसेट नहीं किया हमने, उस टारगेट को अभी हमारे माइंड के अंदर हमने सेट नहीं किया है। सो इसलिए वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग अपने माइंड के अंदर रिकॉल कैसे करें या सेट कैसे करें इसको, और किस तरह से हम लोग अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़े। सो एक सबसे बेस्ट रूल है इसका, आपकी हैबिट्स। आपको अपने हैबिट्स के अंदर आपके गोल्स लाने पड़ेंगे। और अगर इस तरह से आप कोई भी हैबिट अपने अंदर डेवलप करोगे, सो धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये चीज़ पता चलेगी और आपको भी उसमें मज़ा आने लगेगा और एक अच्छी हैबिट आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। अभी मैं आपको एक सेकेंड हैबिट बताने वाला हूँ। उसका नाम है एंकरिंग। एंकरिंग मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपको समझो उसमें बोर हो रहा है या दिक्कत आ रही है कुछ भी, सो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसके साथ करनी चाहिए। मतलब 2 एक्टिविटी को एक साथ करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है तो मैं कॉफ़ी पीते वक्त अपना बुक पढ़ूंगा, एटलीस्ट 1-2 पेज। सो इससे ये होगा कि मेरे माइंड को एक मैसेज चला जाएगा और वो चीज़ वो अपने दिमाग में बिठाएगा कि हाँ, हमें बुक पढ़ना ही पढ़ना है कुछ भी करके। फॉर एग्जांपल, मैं जब कार्डियो करता हूँ, मुझे 30 मिनट्स का कार्डियो करना रहता है। तो कार्डियो के टाइम पे जब मैं कार्डियो ट्रेडमिल पे भागता हूँ, उस टाइम पे मैं रील स्क्रॉल करता हूँ। सो थोड़ा मेमे देख लेता हूँ या कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, तो उससे थोड़ा सा और मुझे मोटिवेट होता है और फिर मैं ट्रेडमिल पे अपने 30 मिनट्स भी कंप्लीट कर पाता हूँ। सो एक सेकेंड टेक्निक है एंकरिंग, जिससे आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते वक्त अपना डे प्लान करो या अपनी डायरी मेंटेन करो। जब कभी आपको थकावट लगे तो उस टाइम पे आपको डीप ब्रीथिंग करनी, ऐसी डीप ब्रीथिंग करनी है कि वो सांस आपके एकदम पेट तक चली जाए और उसको वापस एक्सेल करनी है, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा और आप फिर से रिफ्रेश होगी, आपका माइंड रिलैक्स होएगा और अपने फिर से अपने काम पे फोकस कर पाओगे। चलते अपने थर्ड टेक्निक की तरफ, और ये थर्ड और लास्ट टेक्निक, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप जो भी काम कर रहे हो उसको ट्रैक करो। फॉर एग्जांपल, मैं डेली जो काम करता हूँ या नई स्किल अडॉप्ट कर रहा हूँ या कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि सुबह इतना घंटा मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं इतनी मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ, इतने मिनट्स खुद के ऊपर लर्न कर रहा हूँ, कुछ नई स्किल अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं 2 घंटा डेली का रखा हूँ। बट इनफैक्ट मैं उसको आगे जा सकता हूँ पर पीछे नहीं आऊँगा। तो मैं जो भी प्रोग्रेस है वो उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अपने मेरी डेली डायरी देखी रहेगी, उसमें मैं हर एक चीज़ ट्रैक करता हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या किया, उसके बाद मेरा मूड कैसा था, मूड के साथ मैंने क्या अच्छे काम किए या मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मैं ट्रैक करता हूँ। सो इससे आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने में ईजी पड़ता है और आपको आपका स्टेटस पता चल जाता है। सो आप जो भी कर रहे हो उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे होगा ये कि आपसे जो भी गलतियाँ होगी वो आपको पता चलेगी कि आपसे ये गलतियाँ हुई है, और उसको आप नेक्स्ट डे में उससे वो चीज़ें आपसे रिपीट नहीं होगी, क्योंकि उसको आपने ट्रैक किया रहेगा। नेक्स्ट डे में आप नेक्स्ट ट्रैक रिपोर्ट जब बनाओगे तो आपको प्रीवियस चीज़ें दिखेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी। सो इससे वो फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। सो आपको हमेशा अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें, जो 3 टेक्निक्स जो आज मैंने आपसे शेयर की।